हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट पेट्रोल टेक्नोलॉजी का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 1 के बारे में करेंगे। जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोल में गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का गाढ़ा ज्वलनशील और दुर्गंधयुक्त लिक्विड होता है और C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोल शब्द की उत्पत्ति हुई है पेट्रा प्लस वॉल्यूम। पेट्रा का अर्थ ठोस मतलब चट्टानें, वॉल्यूम का अर्थ तेल। प्रति एक जो चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है जो पेट्रोल कहा जाता है। अगर पेट्रोल को रॉक और शेल भी कहा जाता है। अब ऐसे करते हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोल उत्पत्ति की सतह के नीचे पेट्रोल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसकी आपने दो थ्योरी दी जाती है जिन्हें कार्बाइड थ्योरी और मोनोड थ्योरी से प्रसिद्ध किया जाता है। आप दोनों थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर पेट्रोल की उत्पत्ति के सामने दो थ्योरी दी जाती है। इसमें पहली थ्योरी कार्बाइड थ्योरी कहलाती है। कार्बाइड थ्योरी के अनुसार पेट्रोल की उत्पत्ति मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थों के अभिक्रिया से हुई है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की सतह के नीचे उपस्थित धातु कार्बन से अभिक्रिया के कार्बाइड बनाते हैं। ये कार्बाइड वाटर से अभिक्रिया के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन में पॉलीमरेशन किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है जो कि पेट्रोल कहलाता है। एक Cl+2C बराबर CH2 कैल्शियम कार्बाइड, 4Al+3C बराबर Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, CH2+2H2 बराबर CH4+C2H2 एसिटिलीन, Al4C3+2H2 4Al3CH4 मेथेन। एसिटिलीन के हाइड्रोजन से एथिलीन प्राप्त होती है। एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के बेंजीन बनाते हैं और एथिलीन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर के साइक्लोहेक्सेन बनता है। इस प्रकार से लगातार हाइड्रोकार्बन बनते जाते हैं। इसी प्रकार से एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन बनाते हैं और 1 और 2 ब्यूटेन का हाइड्रोजन किया जाता है तो N-ब्यूटेन प्राप्त होती है। इस प्रकार से C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं जो कि पेट्रोल में मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं। यह थ्योरी असफल सिद्ध हुई क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा पेट्रोल में कोल और ब्रांड की उपस्थिति को, क्लोरोफिल की उपस्थिति को, नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति को और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की उपस्थिति को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर पेट्रोल पाया जाता है वहाँ पर जीव जंतु के जीवाश्म भी पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति को कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अतः इसके स्थान पर थ्योरी दी गई जो कि मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। दूसरी थ्योरी जो कि पेट्रोल की उत्पत्ति के सामने दी जाती है मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। मॉडर्न थ्योरी का था पेट्रोल की उत्पत्ति मुख्य रूप से कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों के अभिक्रिया से हुई है। तो इसके मुख्य स्रोत समुद्री पेड़ पौधे और समुद्री जीव जंतु है। जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो समुद्री पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी की सतह के नीचे दब जाते हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे हाई टेंपरेचर पेशिका डिकम्पोज होकर के C1 से C40 तक हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। यह थ्योरी इसका समुद्री पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में उपस्थित जटिलांश से फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि सूक्ष्म बैक्टीरिया की एक्शन के द्वारा सरल लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं और C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। यह थ्योरी कार्बाइड थ्योरी की तुलना में अधिक सफल सिद्ध हुई क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा पेट्रोलियम में कोल व ब्रांड की उपस्थिति को, क्लोरोफिल की उपस्थिति को, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति को और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की उपस्थिति को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पर जीव जंतुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति को कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन मॉडर्न जिनकी उपस्थिति को मॉडर्न थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन कार्बाइड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसका आप कैसे करते हैं कंपोजिशन पेट्रोलियम का संकरण। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम C1 से C40 तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है तो मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं जिन्हें N-कार्बाइन, ओलेफिन, नेपथिन, आइसोप्रोपेन, एरोमेटिक से प्रस्तुत किया है। आप सभी कंपाउंड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर कैसे N-पैराफिन। पैराफिन सैचुरेटेड स्ट्रेट एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 द्वारा प्रस्तुत किया है। यहाँ पर N का मान 1 1 से अधिक होता है जिससे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे भी N-पैराफिन यौगिक कहे जाते हैं। दूसरे प्रकार के यौगिक जो कि पेट्रोलियम में मुख्य उपस्थित है उन्हें ओलेफिन से प्रस्तुत किया जाता है। ओलेफिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2 द्वारा प्रस्तुत किया है। यहाँ पर इनका मान 2 या 2 से अधिक होता है जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोजन कंपाउंड माने जाते हैं। चौथे प्रकार के यौगिक जो पेट्रोलियम में उपस्थित रहते हैं तीसरे प्रकार के नेपथिन से प्रस्तुत किया जाते हैं। नेपथिन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2 द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर इनका मान 3 अथवा 3 से अधिक होता है जैसे कि
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ये सभी नेचुरल कंपाउंड माने जाते हैं। चौथे प्रकार के यौगिक जो पेट्रोलियम हो सकते हैं उन्हें आइसोप्रोपेन से परिचित आता है। ये आइसोप्रोपेन सैचुरेटेड ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CN++ परिचित है। यहाँ पे इनका मान 4 से अधिक होता है। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन सभी यौगिक आइसोप्रोपेन यौगिक माने जाते हैं। पांचवें प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोलियम में उपस्थित हैं उन्हें एरोमेटिक से परिचित आता है। एरोमेटिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CN+- परिचित है। यहाँ पर इनका मान 6 से अधिक होता है। इसलिए बेंजीन, टोल्यूइन, जैलीन ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड मुख्य रूप से पेट्रोलियम में उपस्थित रहते हैं। इसका हम कहते हैं क्लासिफिकेशन पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम का वर्गीकरण। पेट्रोलियम का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। यदि किसी पेट्रोलियम में एन-पैराफिन या आइसोपैराफिन यौगिक अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो पैराफिन क्रूड ऑयल कहा जाता है। यदि किसी पेट्रोलियम में ओलेफिन और नेफ्थिन कंपाउंड अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे नेफ्थिनिक क्रूड ऑयल कहा जाता है। यदि किसी पेट्रोलियम में एरोमेटिक कंपाउंड अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे एस्फाल्टिक क्रूड ऑयल कहा जाता है। यदि किसी पेट्रोलियम में एन-पैराफिन, ओलेफिन, नेफ्थिन, आइसोपैराफिन में एरोमेटिक यौगिक समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे मिक्स्ड क्रूड ऑयल कहा जाता है। भारत में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है मिक्स्ड क्रूड ऑयल प्रकार का उपस्थित रहता है। किसान कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ पेट्रोल डिपॉजिट। पेट्रोल किस स्थान पर कितनी मात्रा में कितनी गहराई पर उपस्थित रहता है इसके विभिन्न प्रकार से मेजर करने के प्रकार के मेथड काम में आते हैं। एक जैविक मिट्टी सर्वे सीटिंग सर्वे से पूछा जाता है। जैविक मिट्टी सर्वे में प्रत्येक सतह के नीचे गहराई से जी के मान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जिस स्थान पर पेट्रोल पाया जाता है वहाँ पर डेंसिटी अन्य चट्टानों की तुलना अधिक होती है, जैसे जी के मान में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जी के मान को मेजर करके प्रत्येक सतह के नीचे पेट्रोल के स्थान में गहराई का अनुमान लगाया जाता है। में पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार के एक्सपोजर का स्कोर किया था, इसी जो तरंगें उत्पन्न होती हैं पेट्रोल से टकराकर पुनः पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। विस्फोट को विस्फोट करने में तरंगों के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे नोट कर लिया जाता है। इसके आधार पर पेट्रोल स्थान में गहराई का अनुमान लगाया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।